भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर A.K. शर्मा इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट के आदेशानुसार जब वहाँ पर पहले तो उस स्थल का तोजो विकास इंटरनेशनल के द्वारा एक राडार सर्वेक्षण कराया गया। राडार सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह साफ प्रतीत हुआ कि जमीन के नीचे बड़ी बड़ी दीवारें और पिलर बेसेस या स्तंभ के प्रमाण हैं। तो कोर्ट ने फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया कि उसी स्थल पे जहाँ पर राडार सर्वे किया गया है उसका उत्खनन किया जाए। उत्खनन करके जो भी प्रमाण सामने आते हैं वो पेश किए जाए। तो उत्खनन करने के बाद जो काफ़ी दिनों तक चला, मंदिर होने के वहाँ एक नहीं 3 स्तर पर 3 मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिले। पहला मंदिर जो उत्खनन में प्राप्त हुआ वो एक सर्कुलर शिवा श्राइन या गोलाकार शिव मंदिर था, जो हमको सबसे नीची सतह में मिला। और जो कार्बन 14 डेट होती है, जो जिसका परीक्षण बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ से कराया गया, उसमें 9वीं शताब्दी का वो मंदिर था। शिव श्राइन के बाद दूसरा जो मंदिर बना, दूसरे मंदिर की दीवार बहुत चौड़ी थी, उसका अब वो चूने से प्लास्टर किया हुआ था और उसके अपना अलग फ्लोर लेवल था। और वो चूने के प्लास्टर बाद के जो दीवारें बनी उसके अंदर से जाता है। इसका प्रमाण है कि बाद का मंदिर बाद में बना। और उस मंदिर के ऊपर वो जब ढह गया तो तीसरा मंदिर बनाया गया। वो तीसरे मंदिर के जो कि 1228 के करीब बना, उस तीसरे मंदिर की दीवार भी पहले मंदिर के ऊपर ही बनाई गई, क्योंकि कोई नया नींव नहीं खोदी गई, नया फाउंडेशन नहीं खोदा, क्योंकि पहले मंदिर की नींव इतनी पक्की थी कि ज़रूरत नहीं थी। और उस पहले मंदिर के जो मलबे थे गिरे थे, उसमें से कुछ जो मंदिर के स्ट्रक्चर के टुकड़े थे वो दूसरे मंदिर की दीवारों में फंसे हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ये पुरातात्विक प्रमाण है। और फिर जब तीसरा मंदिर बना वो भी उसी की दीवार के ऊपर बनाया गया और उसके प्रमाण हमको आखिरी मिलते। उसका अपना फ्लोर लेवल है, तो 1, 2, 3 फ्लोर लेवल हो गए। और फिर उसमें हम सबसे पहले हमको पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है कि गरुड़ ध्वज, क्योंकि ये विष्णु मंदिर था तो विष्णु मंदिर में गरुड़ ध्वज होना अनिवार्य है। तो गरुड़ ध्वज के लिए जो खाई खोदी जाती है, गड्ढा, वो गड्ढा मिला है खुदाई में। और गरुड़ ध्वज भी पहले मिल चुका है, जो कि अभी फैजाबाद संग्रहालय में ज्यों कहते हैं एक ही पत्थर का बना हुआ रखा हुआ है। उसके बाद फिर अर्धमंडप है। अर्धमंडप में जो 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, उनकी दूरियां एक दूसरे से बराबर हैं, अर्धमंडप। फिर उसके बाद फिर आता है गर्भगृह। गर्भगृह में तो अभी श्री रामलला बैठे हुए हैं, वही गर्भ है, उसकी खुदाई नहीं हुई, लेकिन तो उसके दोनों तरफ हमको 50 स्तंभों के प्रमाण मिले हैं। तो स्तंभों के टूटे टूटे टुकड़े या उसके स्तंभों का पिलर बेस जो है, आधार जो है, वो ज्यों का त्यों मिला है। कुछ में पत्थर ज्यों के तो लगे हैं। और पिलर बेस को वहाँ बहुत मजबूत बनाने के लिए चारों तरफ ऑर्थोस्टेट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, चारों तरफ खड़े पत्थर लगाए गए हैं। और 50 पिलर बेस मिले हैं और उनकी दूरी समानांतर है, एक से बिल्कुल बराबर हैं। वो प्रमाण देता है कि यहाँ पर मंडप था। तो ये रचना जो होती है सिर्फ मंदिरों में ही होती है, वो भी उत्तर भारत के मंदिरों में। कि पहले ये है गरुड़ ध्वज है, अर्धमंडप है, अंतराल है, फिर गर्भगृह है और दोनों तरफ फिर महामंडप है, मंडप। ये प्रमाण हमको स्पष्ट है, हमको वहाँ पुरातत्व खनन में मिले हैं। मस्जिद में कोई मूर्ति कला नहीं होती है, पेड़ पौधे की आकृतियाँ होती हैं, लेकिन जानवर या मनुष्य की कोई आकृति। लेकिन यहाँ पर हमको खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं उसमें बहुत से प्रचुर मात्रा में पकाई हुई मिट्टियों के खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, और जो मस्जिद में नहीं होती हैं। मस्जिद में के खम्भों में कोई घट पल्लव नहीं होता है, मकर प्रणाम नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि वहाँ पर मंदिर था, जिसको गिराने के बाद या जिसका मलबा मस्जिद में की दीवारों में इस्तेमाल किया गया। ये सब चीज़ें हमको मस्जिद की दीवार से मिली हैं, जो दीवारें मस्जिद ढहाए जाने के बाद भी खड़ी हुई थी, बाकी बची थी। उन दीवारों को तोड़ने से फिर ये हमको मिला है।
बाबरी मस्जिद बनी वो उसकी अपनी कोई फाउंडेशन या नींव नहीं है। वो जो मंदिर था, मंदिर की दीवार के ऊपर ही उसकी दीवार खड़ी कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के में बनाने में कोई नई चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ है, कोई साबुत ईंट नहीं मिली है उसके मलबे से। जो कुछ है वो मंदिर के ढहाने से जो मलबा बचा उसी से मस्जिद खड़ा किया, पत्थर ईंट जो है। और ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई है, जो मंदिर की ईंटों की लंबाई चौड़ाई है, वही लंबाई चौड़ाई मस्जिद की ईंटों की है। उसके जो फ्लोर लेवल है, तो जो पिलर बेसिस थे उनको, स्तंभों को जानबूझ करके बड़े औजारों से तोड़ा गया। तो इस वो पिलर बेसिस के जो ठूंठ बचे हैं उसमें उनके तोड़ने के निशान मिले हैं। और उनको दबाने के लिए मस्जिद का जो फ्लोर बनाया गया उसके नीचे उसको रख दिए गए। तो पिलर बेसिस के जो पिलर बेसिस थे उसके मंदिर का जो फ्लोर था और फिर पिलर के टुकड़े हैं उसके ऊपर मलबा भरा गया और मलबा के ऊपर फिर दूसरा फ्लोर बनाया गया मस्जिद का, जिसके नीचे पिलर को दबा दिया गया। ये सब खुदाई में स्पष्टतः मिले हुए हैं। ये पूरा स्थल धार्मिक ही स्थल था शुरू से लेके आखिरी तक, इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। क्योंकि हमको शुरू से लेके ऊपर तक आखिरी तक, यहाँ तक कि मस्जिद तक भी हमको सिर्फ धार्मिक ही भवन मिलते हैं या उसके अवशेष मिलते हैं। लोगों ने हमेशा कहा यही राम मंदिर, और उसमें खुदाई में राम मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ ही राम की जन्मभूमि थी। और दूसरी बात यह है कि ये जन्म का जो स्थान होता है वो धार्मिक आस्था का मानना है, और धार्मिक आस्था को कोई किसी को चुनौती नहीं दे सकता। ये हमारे उच्चतम न्यायालय का भी मानना है। लेकिन सच को जानते हुए भी राम मंदिर के खिलाफ अदालत में दलील देने वाले इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन झूठ की दीवार चाहे जितनी ऊंची हो, सच का एक धक्का ही उसको गिरा देता है। ये तस्वीर उसी शिलालेख की है जो ध्वस्त किए गए बाबरी ढांचे की दीवार से मिला था। प्रख्यात पुरातत्वविद श्री के.वी. रमेश ने इस शिलालेख का अनुवाद किया है। Whenever an epigraphist comes across a new inscription, he first examines the nature of the script as well as the language used therein. Paleographically and orthographically, the Ayodhya inscription is certainly a genuine one belonging to the 11th century AD, and its diction cannot be imitated at a later time by anybody. Each century has its own diction as far as language is concerned. It has its own script as far as the script is concerned. And from these 2 points of view, the Ayodhya inscription is perfectly genuine. Tad bhratrujo jagati megha sutashrutadyah Shriman abhut anaya chandrapada vilashya Govinda chandra dharanindra guru prasadat There is enough internal evidence in the inscription to show that it is from Ayodhya. We have the mention of Saketa Mandala, we have the mention of Ayodhya also, and the construction of the Vishnu Hari temple is the most important point in the inscription during the time of Govinda Chandra, the Gahadawala king. Dr. T.P. Verma of Benares had sent me some time back a Xerox copy of Ayodhya Mahatmya, which says very clearly that there were 9 Vishnu Hari temples in Ayodhya. As a matter of fact, now only 8 Vishnu Hari temples can be seen in Ayodhya. The 9th Vishnu Hari temple is mentioned in the Ayodhya inscription, which has been recovered from the Babri Masjid site. Tankotkhata vishal shaila shikharas Shreni shila samhati Vyuhair Vishnu Harer Hiranya Kalashas Shri Sundaram Mandiram Purvairapya Kritam Nrupatibhir Yenedamatyadbhutam Sansararnava Shigra Rangana Raghu Padandhyadhyayata. The inscription refers to the construction of the Ayodhya temple in stone during the time of Govinda Chandra. It does not say that it was the first construction. From the diction of the
particular verse, we can find out that it was an improvement from a brick temple structure to a stone temple structure. In the 11th century AD, there was a peculiar feature in the whole of India when brick temples were converted into stone temples, and therefore the temple, Vishnuhari temple, had been in existence even before the 11th century AD when this inscription was found out. Ek Hi Mandir means it is not only one temple. It was a brick temple that has been converted into a stone temple by this person. So whatever other remains may be found there could have been the remains of the old temple in brick. अविपचित हिरण्यकशिपुं संयम्य बाणं रणे कुर्वाणो बलिराजबाहुदलनं कृत्वा बहून् विक्रमान् कुर्वन् दुष्टदशाननस्य हननं कश्चान्यः सदशाधिको पुण्यवताम्. The clinching point that Vishnuhari is Rama is proved by the fact that there is a reference in the last line of the inscription which says Kurvan Dushta Dasananasya Hananam, Kurvan Dushta Dasananasya Hananam, having killed the evil 10-headed Ravana. So that is nothing, nobody else other than Rama himself. अदालत के आदेश से हुए इस उत्खनन कार्य ने संदेह के सभी सवाल गिरा दिए, ठीक उसी प्रकार जैसे बाबरी ढांचा धराशायी हुआ था। इस विवाद को अदालत तक ले जाने वाले हाशिम अंसारी को भी यकीन हो गया था कि गिराए गए ढांचे के नीचे मंदिर ही था। तभी उन्होंने कहा था कि अदालत का जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे, लेकिन वो भी अब अपनी बात से मुकरने लगे। देखिए, आज़ादी से पहले मस्जिद थी और अब फिर मस्जिद को होना चाहिए। इसके बाद हम कोई फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। मस्जिद बनने से पहले उसके नीचे कोई मंदिर था, ये सरासर गलत। यानी उनका लहजा भी जिलानी की तरह ही है, जो कभी एक वकील की तरह जिरह करते हैं तो कभी राजनीतिज्ञ की तरह पेश आते हैं। अदालत का फैसला कोई होता है तो उसको हम देखेंगे। अदालत का फैसला आ गया, लेकिन हाशिम अंसारी हों या फिर जिलानी, सभी अपनी बात से मुकरने को बेताब दिखाई पड़ते हैं। वाणी में हमारे गुरु साहब ने लिखा है कि वचन करके खिसक जाए सोई नर कच्चा। जो वचन किया दे कि हम कोर्ट को मानेंगे, पहले बात चल रही थी कि बातचीत से हम मसला हल कर लेंगे। अब कोर्ट का फैसला जब उस जगह के लिए जहां राम स्वयं विराजमान है, उस जगह राम जन्मभूमि की जगह को कोर्ट ने कह दिया कि यह राम की लला की ज़मीन है। अब यह सारा मसला ख़त्म हो गया। मुसलमानों को ये चाहिए कि अब बिला वजह कोर्ट को, देश को और कमजोर करने की कोशिश ना करें। सवाल ये है कि जिलानी जैसे लोग इस सच को स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं हैं? दरअसल गौर करें तो इसके पीछे उनका एक डर नजर आता है। आपके 33 करोड़ देवता हैं, हम क्या जाने कब किसके आप पैदाइश कहाँ पे निकाल देंगे, तो हमारी तो कोई मस्जिद नहीं बचेगी। तो जहाँ मान्यता एक हो वहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि साहब मुसलमान गौर करें इस पे। लेकिन इस देश को किसी से नफरत नहीं है, इसलिए सवाल 33 करोड़ देवताओं के लिए 33 करोड़ मस्जिदों को मंदिर में बदलने का नहीं है। ये डर तो बेबुनियाद है। प्रश्न सिर्फ राम जन्मभूमि का है। सच तो ये है कि कितनी ही ऐसी मस्जिदें हैं जिनके नीचे मंदिर के अवशेष पड़े हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास में एक मस्जिद है जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम, माइट ऑफ इस्लाम है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। इस मंदिर का एक चित्र जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि हिंदू मंदिरों के खंभे लगे हैं जिनमें मूर्तियाँ और सब हैं, बड़े स्पष्ट हैं ये। और न सिर्फ ये है बल्कि उन लोगों को गौरव मानते थे वो कि ये देखिए मैंने गिराया मंदिर और बनाया। और इस सिलसिले में कुव्वत उल इस्लाम के बाहरी दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख है अरबिक में कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई है। इसमें 20 लाख दिल्ली वाला
एक उस समय का सिक्का होता था, हर मंदिर पे खर्च हुआ था, वो इसमें सारे लगाए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने समाचार पत्र नवजीवन में लिखा था कि किसी भी धार्मिक उपासना गृह पर बलपूर्वक अधिकार करना बड़ा जघन्य अपराध है। एक हिंदू ये सहन नहीं करेगा कि उसके मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बना दे। जहां कहीं भी ऐसे काम हुए हैं वो चिन्ह धार्मिक गुलामी के हैं। हर देश, हर समाज इन निशानियों को मिटा देना चाहता है। राष्ट्रवाद की पहली शर्त भी यही है। जब भारत गुलाम था तो दिल्ली की सड़कों पर किंग एडवर्ड V और विक्टोरिया की प्रतिमाएं लगी हुई थी। आज उनको हटा करके म्यूजियम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो दासता के प्रतीक के रूप में वो मूर्तियां लगाई गई थी। तो अब वक्त आ गया है कि श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर, जिनका जीवन किसी धर्म या देश के दायरे में बंद नहीं है। वो मंदिर जिससे मानवता का संदेश सारी दुनिया को जाए। उस मंदिर के निर्माण का महान कार्य शुरू भी हो चुका है। राम भक्तों द्वारा देश और दुनिया से भेजी गई ईंटें इस मंदिर की नींव बनने को बेताब हैं। लेकिन राम भक्त चाहते हैं कि अदालत के फैसले का सम्मान हो और सामाजिक सद्भाव बना रहे। राष्ट्रहित को सभी भावनाओं से ऊपर रखने का संदेश देने वाले धर्मगुरु भी राम मंदिर के निर्माण को ही इस समस्या का समाधान मानते हैं। सुझाव दोनों पक्ष को है। चूंकि राम मंदिर, मैंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और मैं सवाल करता हूं कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या कराची में बनेगा? लेकिन श्री राम जन्मभूमि का विरोध करने वाले इसे स्वीकार नहीं करते। वो तो उसी स्थान पर मस्जिद बनते देखना चाहते हैं। आजादी के ठीक बाद जिन्ना की जिद पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राशिद अल्वी ने तो यहां तक कहा कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने में सबसे बड़ा हाथ हिंदू जनमानस का था, इसलिए अब बाबरी मस्जिद की मांग छोड़ देनी चाहिए। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्या अदालत का आदेश अंतिम उपाय है? क्या इस पर सियासत बंद हो जाएगी? क्या अंतिम फैसला आते ही सभी संतुष्ट हो जाएंगे? ये सब तो हम क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के सिर पे छोड़ के जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बुरा दिन हम देखें, इसलिए हम इसको टालते जाते हैं, यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हैं और कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं शाश्वत। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को इसका सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसका निर्णय होना चाहिए और निर्णय होने के बाद इस पर अमल होना चाहिए। भारत सरकार ने 1993 में श्री राम जन्मभूमि पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि विवादित जगह ही श्री राम जन्मभूमि है तो ये जमीन हिंदुओं को दे दी जाएगी। अदालत के आदेश और हिंदुस्तान की परंपरा के आधार पर ये जमीन स्वतः ही हिंदू जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा सह अस्तित्व की रही है और ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। हमारी जिम्मेदारी इस परंपरा को आगे बढ़ाने की है।